हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम भास्कर एंड वेलकम टू HPFAS मास्टर क्लास। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में हमने सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 31 लीव नॉट ड्यू और रूल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में डिटेल में जाना। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लीव नॉट ड्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो और करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज जनरली ग्रांटेड व्हेन अर्न लीव इज अवेलेबल, नो अदर लीव इज एडमिसिबल, ओनली व्हेन मेडिकल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, इट इज ए पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। दोस्तों, करेक्ट आंसर इज आंसर बी। दोस्तों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में अर्न लीव अवेलेबल होने पर भी मिल सकती है, बट उस कंडीशन में एम्प्लॉय को खुद अप्लाई करना पड़ता है। और यहां पूछा गया है जनरली कब मिलती है, एंड एज ए जनरल रूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एन एम्प्लॉय गेट्स full pay, half pay, no pay, only HRA admissible, no pay and no allowances. दोस्तों, correct answer is answer C. No pay, only HRA is admissible. Extraordinary leave without leave salary होती है, जिसमें कि सिर्फ HRA ही allowed होता है। Question number 3, extraordinary leave cannot be taken during which of the following? Study leave, illness, notice period of voluntary retirement, maternity leave. The correct answer is answer C, notice period of voluntary retirement. As per rule 32, extraordinary leave cannot be availed concurrently in the voluntary retirement notice period. चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Maximum continuous absence from duty allowed including EOL and other leaves is 2 year, 3 year, 5 year, 360 days. The correct answer is answer C. CCS Leave Rules 1972 के रूल 12 के अनुसार continuous absence from duty cannot exceed 5 years. Question number 5. For temporary officials, the general limit of extraordinary leave on any one occasion with or without medical certificate is 6 month, 3 month, 18 month, or 24 month. Correct answer is answer B. अब देखते हैं 6th question. A temporary employee with 3+ years of service can get extraordinary leave up to 24 months for attending training, private work, studies certified in public interest, common illness. Correct answer is answer C. A temporary employee with 1 year of service can get extraordinary leave up to 18 months. देखते हैं 7th question. A temporary employee with 1 year of service can get extraordinary leave up to 18 months for option A, maternity, option B, common ailments, option C, leprosy, cancer, mental illness, tuberculosis, option D, study leave. करेक्ट आंसर इज आंसर सी। सीरियस इलनेसेस के केस में टेम्पररी एम्प्लॉई जिसकी सर्विस 1 साल की हो गई हो उसे 18 महीने की EOL दी जा सकती है। ये हम अपने पिछले वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। SC/ST एम्प्लॉइज कैन गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एक्सीडिंग 3 months फॉर पर्सनल रीजंस, अटेंडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, medical ailments, foreign travel. The correct answer is answer B. Next question देखते हैं। Question number 9. 2 spells of extraordinary leave separated by any other leave shall be treated as separate spells, continuation of half pay leave, one continuous spell for limit purposes, non-applicable. दोस्तों, करेक्ट आंसर है आंसर सी।
रूल 12 में दी गई मैक्सिमम एब्सेंस की लिमिट को काउंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के 2 स्पेल्स के बीच में अगर कोई और लीव अप्लाई की गई हो तब भी उन्हें 1 कंटिन्यूस स्पेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इफेक्ट ऑन हाफ पे लीव अर्निंग इज। ऑप्शन ए, नो हाफ पे लीव इज अर्नड। Option B, half pay leave earning stops after 3 months. Option C, half pay leave earning is unaffected. Option D, half pay leave is debited. दोस्तों करेक्ट आंसर इज आंसर सी। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अर्न लीव क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू EOL by 50% of EOL, 1/10 of EOL of previous half year, non deduction 1/5 of EOL। दोस्तों करेक्ट आंसर इज आंसर बी। 1/10 period of extraordinary leave availed in previous half year deducted from advance credit of next half year of earned leave। और ये डिडक्शन मैक्सिमम 15 दिनों तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Extraordinary leave counts as qualifying service for increments only when Option A, taken for spouse illness. Option B, taken on medical certificate, civil commotion or higher studies. Option C, taken for private reasons. Option D, taken without medical certificate. Correct answer is answer B. Extraordinary leave counts for qualifying service for pension and increment purpose only when taken on medical certificate, civil commotion and prosecuting higher studies in public interest। दोस्तों आई होप कि आप इन क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोस काफी ध्यान से देखे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। Extraordinary leave without medical certificate counts for pension only when employee requests in writing, employee is temporary, it is for civil commotion, high technical or scientific studies, never counts। Yes दोस्तों correct answer is answer C। Question number 14। Which leave provides half of pay? Extraordinary leave, casual leave, leave no due, commuted leave। The option is option C, leave no due। Next question, question number 15. Leave no due is debited against Option A, earned leave. Option B, half pay leave. Option C, dies non. Option D, extraordinary leave। दोस्तों the correct answer is answer B, half pay leave। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियोस में जो लीव नो ड्यू से संबंधित था उसमें हमने ये ध्यान से देखा था और ध्यान से समझा था कि लीव नो ड्यू विल बी डेबिटेड अगेंस्ट फ्यूचर अर्निंग ऑफ हाफ पे लीव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैक्सिमम लीव नो ड्यू दैट कैन बी अवेल्ड इन एंटायर सर्विस करियर इज ऑप्शन ए 90 days, ऑप्शन बी 120 days, ऑप्शन सी 360 days, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। The correct answer is answer C, 360 days। एक एम्प्लॉई अपने एंटायर सर्विस कैरियर में मैक्सिमम 360 डेज की लीव नो ड्यू ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन को। लीव नो ड्यू कैन बी गिवन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट व्हेन एम्प्लॉई इज टेम्परेरी, एम्प्लॉई वांट्स टू स्टडी, it is in continuation of maternity leave, child care leave, child adoption leave, option D, during suspension। The correct answer is answer C, leave no due when taken in continuation to maternity leave, child care leave or child adoption leave does not require to produce medical certificate for availing these leaves। चलिए देखते हैं 18th question। Extraordinary leave can be given to temporary employees even with less than 1 year of service. However, leave no due requires option A, no service requirement,
ऑप्शन बी मिनिमम 1 year सर्विस, ऑप्शन सी मिनिमम 2 year ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी मिनिमम 6 month सर्विस। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। दोस्तों, टेम्पररी एम्प्लॉय के केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट करने के लिए कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है। एक टेम्पररी एम्प्लॉय को 3 महीने की ईओएल मिल सकती है, परंतु टेम्पररी एम्प्लॉय को लीव नो ड्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 1 year सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। विच लीव इफेक्ट्स अर्न लीव क्रेडिट थ्रू 1/10 रूल? ऑप्शन ए कैजुअल लीव, ऑप्शन बी हाफ पे लीव, ऑप्शन सी लीव नो ड्यू, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो दोस्तों, ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर डैश इज एडमिसिबल। द आंसर इज लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव granted when no other leave is admissible. Question number 2, extraordinary leave is granted without pay, only dash is admissible. Correct answer is house rent allowance. Extraordinary leave without pay तो होती है, लेकिन during this period house rent allowance जो है वो admissible होता है। अब देखते हैं question number 3, extraordinary leave cannot be availed during the notice period of dash retirement. Correct answer is voluntary retirement. चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। No leave of any kind can exceed a continuous period of dash years. Answer is 5 years. कोई भी लीव कंटिन्यूस पीरियड के लिए 5 साल से ज्यादा नहीं ली जा सकती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टेम्पररी ऑफिशियल्स कैन बी ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अप टू डैश मंथ with or without medical certificate. The correct answer is 3 months. Temporary officials को extraordinary leave with or without medical certificate बिना किसी कंडीशन के 3 महीने तक दी जा सकती है। Question number 6. Temporary employees with at least 1 year of service may get extraordinary leave up to dash months for common ailments. The correct answer is answer 6. Temporary employees जिनकी सर्विस 1 year हो चुकी हो, उनको 6 महीने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कॉमन एलिमेंट्स के लिए दी जा सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉर कैंसर, मेंटल इलनेस और ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अप टू डैश मंथ्स मे बी ग्रांटेड टू टेम्पररी एम्प्लॉइज। आंसर इज 18 months. सीरियस इलनेसेस के केस में टेम्पररी एम्प्लॉइज को 18 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है, प्रोवाइडेड उनकी सर्विस एट लीस्ट 1 year की हो चुकी हो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टेम्पररी एम्प्लॉइज विद 3 years ऑफ सर्विस कैन गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप टू डैश मंथ्स फॉर स्टडीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज आंसर 24. टेम्पररी एम्प्लॉइज जिनकी 3 साल की सर्विस पीरियड हो चुकी हो, उन्हें 24 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, SC/ST ऑफिशियल्स मे गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक्सीडिंग 3 months फॉर अटेंडिंग डैश ट्रेनिंग। द करेक्ट आंसर इज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ST/ST ऑफिशियल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 3 महीने से ज्यादा की भी दी जा सकती है, किसके लिए? प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन, 2 spells of extraordinary leave separated by another leave will be treated as dash continuous spell. The correct answer is 1 continuous spell. Question number 11, extraordinary leave does not affect the earning of dash pay leave. Extraordinary leave does not affect the earning of half pay leave. हाफ पे लीव की अर्निंग पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दें। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर देम करेक्टली एज वेल।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।